स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और वर्तमान समय में है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक बाजार में। यह योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली और योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री की छावनी के रूप में जाना जाता है। और यह 1 साल से यह स्वास्थ्य केंद्र एक तरह से कहा जाए तो काम कर रहा है। और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या क्या सुविधाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस पर्पज़ के लिए संचालित हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को इस पूरे स्वास्थ्य केंद्र का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कितना लाभ मिल सकता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ अंदर बनी हुई हैं और किन किन सुविधाओं के लिए जगह प्रस्तावित है। और यह जानेंगे यहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे कि वह कब से यहाँ कार्यरत हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है। तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर का पूरा प्राइमेसिस है, काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। अक्सर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जब बात होती है तो लोग गंदगी दिखाते हैं, लोग ये दिखाते हैं कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है। नया है लेकिन सुविधाओं के लिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं और जैसे जैसे चीज़ों की उपलब्धता बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों का आगमन होता है यहाँ और जैसे जैसे सुविधाएँ लाई जाती हैं, वो सुविधाएँ लोगों के लिए सुलभ उपलब्ध होंगी। योगी आदित्यनाथ की छावनी होने के नाते यहाँ के लोगों की उम्मीदें काफ़ी हाई हैं और लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बेहतर सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। एक्सरे के लिए रूम बना हुआ है, डॉक्टर्स जो दांत के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, इन सब चीज़ के लिए रूम बना हुआ है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज भी संचालित की जाएंगी। नया स्वास्थ्य केंद्र है और इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारा सीधा सा उद्देश्य इतना सा है कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में, क्योंकि अगर देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जिला मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद यहाँ के दूर दरार के क्षेत्रों में खासकर बहुत सारे ऐसे ग्राम सभाएँ हैं जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती। छोटे छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जहाँ पर लोगों को सुविधाएँ दी जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिससे सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है और इसका लाभ जनता को मिलेगा। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर ये कि कब से आप यहाँ हैं और क्या किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं? मैं एक्चुअली नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक बाज़ार पे पोस्टेड था, यहीं पे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी का मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं। तो जैसे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन और उद्घाटन हुआ तो उस समय मैं अवेलेबल था तो मुझे यहाँ पे अटैच कर दिया गया एज ए मेडिकल ऑफिसर। और 26 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ। तब से यहाँ केवल ओपीडी कार्य चलते हैं, केवल ओपीडी देखा जाता है। जो ओपीडी की टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे इस समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपीडी देखी जाती है। और यहाँ इमरजेंसी की सुविधाएं अभी चालू करने में हम लोग असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। क्योंकि गिन के हम लोग 4 स्टाफ हैं, एक डॉक्टर, मैं और एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय और एक स्वीपर, इसी में चल रहा है काम। और यहाँ की ओपीडी का लोड बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे अगर एवरेज हम निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 पेशेंट पर डे यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, ओल्ड एंड न्यू दोनों पेशेंट मिला के। 200 से 250 रोज़ मरीज़ आप देख रहे हैं। किस तरह के मरीज़ ज़्यादा आते हैं और क्या मरीज एक्चुअली चेंज होते रहते हैं। जैसे इस समय जो है सीजनल, इस समय मान लीजिए कफ कोल्ड और इसके पेशेंट ज़्यादा हैं, फीवर के, URTI के, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के मोस्टली पेशेंट यही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, मतलब बच्चों में ज़्यादा है ये, और इन कंपेरिजन टू एडल्ट। और कुछ पेशेंट इसमें इसके डायरिया मतलब एब्डोमिनल डिजीज, मतलब गैस्ट्रो के पेशेंट मतलब ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रिस्पिरेटरी डिजीज़ के हैं, मतलब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, कफ कोल्ड इस समय और फीवर के। सरकार लगातार संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चलाती है। किस तरह के संचारी रोग और किस तरह से लोग अवेयर हो सकते हैं उससे? अवेयरनेस के लिए देखिए ओपीडी बेसिस पे तो हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए अब जैसे संचारी रोग में कि कैसे बीमारी किससे फैलता है, कौन सी बीमारी से किस तरह से हम लोग बचाव करें। अब पर्सनली सबको नहीं बता पाते हैं, लेकिन जैसे कोई पेशेंट आया पूछा तो उसको हम सजेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि और लोगों को वो अवेयर करें। और इसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदौर से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऑफिशियली सारी चीज़ें प्रोग्राम वहीं से मैनेज होती हैं। एक मतलब एक डॉक्टर के तौर पे लोगों के लिए क्या सजेशन है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? ये प्रॉपर एक्चुअली आपको किसी भी बीमारी के बारे में जानना हो या कोई भी चीज़ है तो आप या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आके आप डॉक्टर से डायरेक्ट आप इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। और बाकी जैसे इस समय तो मान लीजिए कोविड का दौर फिर से लगभग शुरू हो गया है और देशों में, अभी अपने वहाँ तो कम है, तो वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जैसे और संचारी रोग में जैसे मलेरिया और इन सब चीज़ों के लिए मॉस्किटो नेट और ये सब सारी चीज़ें। तो बच्चों की बेसिक समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। आजकल खुजली और वो दस्त और वो सारी चीज़ें जो बच्चों को लेकर ज़्यादा परेशान करती है,
और यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र काफ़ी लंबा है। जी। और अगर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात करें तो मुख्यालय से सटा भले है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र कहीं और से गवर्न होता है, तो इसको काम करने में किस तरह की दिक्कतें होती हैं? अभी एक्चुअली सारी दिक्कतें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं रहेंगे तो हम एक्चुअली अब इतने पेशेंट को सबको प्रॉपर्ली तो समझा नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्ली जैसे कैंप लगाया जाए अथवा एक जगह कहीं बुला के उस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ जिससे पब्लिक आए और उनको सारी चीज़ें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर बता सकें हम। अब एक-एक लोग को बताना तो यथावत संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता है चीज़ों को कि इन चीज़ों को करिए तो इन बीमारी से हम बच सकते हैं। बच्चों को मान लीजिए इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है तो इसमें ठंड से बचाइए। चीज़ और भी कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर कौन-कौन सी सुविधाएँ प्रस्तावित हैं जो लोगों को मिलेगी आने वाले समय में? आने वाले समय में जैसे यहाँ पे अभी तो प्रेजेंट टाइम में एक हेल्थ एटीएम मशीन आई हुई है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन एक्चुअली उसके लिए टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है। तो अब जल्द से जल्द उसका भर्ती प्रक्रिया चालू है। जैसे वो आ जाएगा टेक्निकल हैंड और हमारे पास स्टाफ, तो उसमें लगभग जैसे ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी, लिपिड प्रोफाइल और बोन डेंसिटी और ये सारी चीज़ों की उसमें मोटे-मोटे तौर पे जाँच की व्यवस्था है। एक जगह एक मशीन पे आने पे सारी जाँचें आपकी हो जाएँगी और जो है आपका जाँच का रिपोर्ट आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा और जो है आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा। तो ये सुविधा जल्दी से जल्दी चालू होने वाली है। जैसे स्टाफ हमारे आ जाएँगे तो चालू हो जाएँगे। और क्या-क्या सुविधाएँ हैं यहाँ? और सुविधाएँ जैसे ये चालू हो जाता तो यहाँ एक्स-रे होगा और अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो ऑर्थोपेडिक के लिए मतलब प्लास्टर और सारी चीज़ें ये सब चीज़ें होंगी। माइनर ओटी होगा तो अगर सर्जन हमारे आते हैं तो उस हिसाब से वो भी होगा। दाँत वालों डेंटल वाले डॉक्टर साहब भी आ जाएँगे तो डेंटल का अच्छा अलग बना, आई के लिए अलग बना हुआ है, ऑर्थोपेडिशियन के लिए अलग बना हुआ है। तो ये सब सारे स्टाफ आ जाएँगे तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ के लोगों को मिलने लगेंगी। तो महाराजगंज जाने के लिए उनको बाध्य नहीं होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से आपने जाना कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, किन-किन चीज़ों की सुविधाएँ यहाँ दी जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो डिमांड किया गया है, सरकार तक जो आवश्यकताएँ भेजी गई है और जिस उद्देश्य से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, वो सारी सुविधाएँ यहाँ जल्दी से जल्दी मुहैया हो पाएँगी और जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। इस पूरे पेशकश के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।